बार बार, तो इसकी वजह से तो कुछ सवाल हैं। आई मीन आज कुछ सवाल जवाब करते हैं। यूके, लव फ्रॉम यूके, आई लव, आई मीन ये शो हर जगह देखा जाता है। आई मीन थैंक यू एवरीवन, इंडियन ऑडियंस जो है, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यू नो एवरी वन ऑफ यू मैन। आई मीन थैंक यू सो मच शो को देखने के लिए और इतना बड़ा हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। राजीव अदातिया भी आ चुके हैं एज ऑलवेज। मेरा ओए यार फिर फॉलोइंग आ गया इसमें। ही इज द हैंडसम ऑफ ऑल। आई मीन अब तो उन्हीं के जीन्स हैं ये सब। आई मीन थैंक यू, बट स्टिल थैंक यू। Love from Uganda. I mean, Rajiv is from Uganda, so love from Uganda. I mean, love you guys. I mean, yeah, I think Rajiv के fans भी यहीं पे हैं, Uganda वाले। What is in future के लिए positives? I'm just being positive और I'm just thinking कि कुछ some work will come and I'm gonna be कुछ कुछ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ आए। आई एम गोना बी कंटिन्यूइंग माई सर्जरी एज वेल, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, वो 10 साल दिए मैंने उसको, और वो स्किल हमेशा दिमाग में रहेगा तो वो चीज़ हमेशा करनी है मुझे। हाँ फैंस, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि फैंस नहीं, मैं फैमिली टाइप, आप सब जो फैमिली हो एक तरह से, जो इतने लॉयल हो शो को कि वहां पे कोई सेलिब्रिटी आए या कोई कॉमनर आए, आप उन लोगों को इतना प्यार देते हो कि आप किसी को भी किसी भी लेवल तक पहुंचा देते हो। इतना बड़ा ओहदे आप इतना उनको हाइट्स पे पहुंचा देते हो। जो जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, आई एम जस्ट मतलब अंदर सब बराबर होते हैं। सब अंदर सब बराबर होते हैं। सलमान भाई बोलते थे डरना नहीं है किसी से भी आपको। आप चाहे कोई भी, चाहे उधर जय था, करण था, जो पर्सनालिटी से काफी काम किया, उन्होंने बोला किसी से डरना नहीं है भाई, अंदर फुल ऑन खेलो, क्योंकि बिग बॉस में सब बराबर है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बॉलीवुड स्टार थे अंदर, शमिता शेट्टी भी थे, लेकिन उन्होंने बोला सबको ट्रीट एवरीबडी इक्वल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो, कि आपको कभी नहीं सोचना है कि यार मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूंगा। मैं वहां वैसे ही था, जैसे मैं शमिता के साथ था, वैसे मैं करण के साथ था, वैसे ही मैं हर कंटेस्टेंट के साथ था। अगर बुरा लगता है तो एकदम मुंह पे बोल दिया, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। वो शो की क्वालिटी ये है कि जस्ट बी रियल, दैट्स इट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस शो पे ये नहीं है कि यू लुक गुड, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप जूते अच्छे पहनते हो, नो। उस शो में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलेगा, दैट इज योर बीइंग रियल। आप रियल हो उस शो में, यू आर डूइंग व्हाट यू आर। Doctor 2 and I really loved the show. Being your profession all the time in between was so unfair. You should have bluntly answered. They eliminated you because you were threat. I know डॉक्टर, हाँ वो आता था बार बार डॉक्टर, बट मैं दिमाग में हमेशा प्रोफेशन भी मेरा आता रहा गेम में, बट मैं हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे पता था मुझे इस शो में अगर मैं डॉक्टर सोचता रहा अपने दिमाग में कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एज ए कंटेस्टेंट गया वहां पे, जिसने एंटरटेन करना है, जिसने शो में जिसको चांस मिला, तो मैं वैसा खेलते रहा। बाकी आई थिंक हर कंटेस्टेंट वहां बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए मैं फुल पावर और फुल 100% देता था कि ऑब्वियसली आई वॉज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट। और मैं बिकॉज हेड स्ट्रांग था, तो मुझे पता था कि अमंग देम आई कैन मेक माई नेम, बिकॉज आई वॉज हेड स्ट्रांग। मेरे को कभी किसी की जरूरत ही नहीं शो में। हाँ मैं दोस्ती बनाता था, बट जब मुझे खेलना होता था तब मुझे खुद ही खेलना होता था, तब मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता था। तो मेरा ओपिनियन मेरा होता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो या किसी के लिए अच्छा हो, तो वो मेरा ओपिनियन होता था। जबकि वो मेरे लिए इट हैज टू बी फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पीपल, बिकॉज आई वॉज वेरी पोजेसिव फॉर देम, वेदर इट बी करण, वेदर इट बी रश्मि, वेदर इट बी राजीव, वेदर इट बी एनीबडी आई मेड फ्रेंड्स विद, सबके लिए। तो ऐसा था। एनी क्वेश्चन? आई हैव ओनली फॉलोइंग, यहाँ दिख रही है। किस किस से रिश्ता रखोगे? रिश्ता आई थिंक आई एम गोना बी फ्रेंड्स विद करण, रश्मि, राजीव,
ये लोग तो obviously I'm gonna be in touch with them. Last तक उनके साथ था तो I'm gonna be in touch with them. Love from Bahrain. I mean, love you too, guys. Bro, all I see is following. I can't see anything. वहीं से दे दे सवाल यार. Will you support Karan? Have you met? No, अभी मैं किसी को भी नहीं मिला हूँ. अभी मैं एकदम कोविड इतना चल रहा है कि मैं अभी किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं घर भी जाऊँ और घर वालों को मिलूँ. तो इसलिए अभी मैं किसी को नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ में बाहर मिलूंगा तो इन बेचारों को कोविड हो जाएगा. तो अभी सिर्फ मी एंड माई ब्रदर, दैट्स इट. एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नोबडी. ऑब्वियसली आई वांट माई पेरेंट्स, बट अभी वो दूर हैं. राइट नाउ ओनली 2 of my brothers, you know. और I want to thank fans, I want to thank Asim and I want to thank Noman for being constant. जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया वो आसिम और नोमान ने संभाला है. तो shout out to my people, shout out to my homies जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज़ PR वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर. इन दोनों ने कम्युनिकेट करके बीइंग बिजी. आसिम इतना बिजी था, नोमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसा संभाला. आई मीन मतलब that's how we are. I mean, we are there for each other no matter what, no matter how busy we are. We are there for each other every time and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR handle किया. I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days support किया मुझे. And और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ. आई कांट थैंक यू इनफ गाइज. आई मीन मैं इवन इफ आई कैन चैंट थैंक यू फॉर नेक्स्ट 100 days आई वोंट बी एबल टू थैंक यू गाइज. सो बस वो ऐसा कुछ सवाल. लव फ्रॉम जम्मू. लव यू टू गाइज. आई मीन आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा. दैट्स माई लैंड. और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माय जर्नी. और अभी लग रहा है कि एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट आल्सो हियर ब्रो. तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ. और मेरा सॉन्ग, और हाँ, और सॉन्ग आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम. इन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे. आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ. रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक है, सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो. आई मीन बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है. और जस्ट मैं जब घर में घुसा, आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइज कि आप लोग भी जाओ, सुनो, एंड जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स, और जस्ट मेक इट अ हिट. इट्स ऑलरेडी अ हिट बिकॉज इट्स फ्रॉम माय ब्रदर. फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ हिट, बट आप लोग भी जाइए उस पर भी थोड़ा जस्ट कमेंट ऑन दैट एंड शो योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. It's not easy to make a song in that quick. So all thanks to Roj Killa and Asim. Clarity भी चली गई है इसकी. नहीं कुछ सवाल जवाब. Love from Pakistan. Love you guys. I mean, love you everyone. Full support brother. Yeah, आपको बोला तो दोबारा देखिए बिग बॉस. अभी तो आई डोंट नो 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस. अब ज़्यादा शो बचा नहीं है. दोबारा बुलाएंगे. अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट देम एज वेल. आई थिंक मुझे जो मौका मिला मेरे लिए वही बहुत है. मैं आई विल नॉट से कि आई एम नॉट ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ. आई एम So I just want to be thankful to them. That's it. I'll just say कि thank you guys, nothing else. I have all the respect for them. बाकी आप सबको पता है क्या हुआ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है. So उन चीज़ों में मैं जाऊँगा ही नहीं. Congratulations दुनिया का दिल जी.
बस मैं वही कह रहा हूँ, मैं दिल जीतने ही गया था और आई होप आई वॉन योर हार्ट्स गाइस। बाकी आई थिंक नथिंग मैटर्स टू मी मोर देन दैट। ट्रॉफी से बढ़कर आई थिंक लोगों का प्यार है, और ट्रॉफी नहीं जीती तो आई थिंक अगर लोग का दिल जीत लिया फॉर मी इट्स जैसे मेरे भाई ने दिल जीते थे लोगों के, मेरा भी था कि मैं भी क्या उसका 10% भी कर पाऊंगा, बट बाहर आके ऐसा लगा कि यू नो आई हैव डन माय जॉब। आवाज आ रही है ना? 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए थैंक यू एंड थैंक यू गाइज। आपने फॉलो किया और 1 मिलियन पहुंचाया, सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू गाइज। यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो दूसरे फोन में देख रहा हूँ मैं जी। लव यू आसिम एंड उमर आर बेस्ट। हाँ बस भाई भाई, आसिम, उमर, नुमान, रियाज साहब इज द बेस्ट। दिया आपने अपना 100%। यस आई जस्ट गेव, आई टोल्ड यू एज आई एम जस्ट लॉयल टू एवरीथिंग आई डू। शो में भी मैं गया था 100% देने। बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद। लव यू गाइज, लव यू हैदराबाद। शमिता और हाँ या आई मीन शमिता और मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहा रिलेशन, बट एंडिंग में वी वर जस्ट बॉन्डिंग वेरी वेरी गुड। तो और जब वो एक राइड वाला टास्क था, शी सेड शी वांट्स टू गो ऑन अ राइड विद मी, सो आई वाज लाइक शमिता इट्स ओके। बाहर जाके ऑब्वियसली यू नो जब पूछते थे कि किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, सो आई वाज लाइक शमिता तो मेरे को राइड पे ले जाने वाली है, सो बाकियों का पता नहीं, शमिता के साथ तो मैं जाने वाला हूँ। सो या ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद हर। I'm big fan. Love from Kerala. Love you guys. I'm not watching Big Boss. Big Boss देखिए guys, Big Boss देखिए। Big Boss अच्छा शो है, but obviously I'm not there तो but it's okay, it's okay. Just be happy. I would just I'm very happy. जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, just be happy. Stay positive, I would just say. बाकी जो आप मेरे लिए करते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, just continue and whatever you want to do for me, or I'm just thankful for that. I can never thank you enough. हाँ? आसिम खाना बना हाँ अभी आसिम के साथ ही हूँ मैं, तो पूरी देखभाल कर रहा है अभी वो मेरी। उसको लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं आया था तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। आई मीन ही इज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी, लाइक ब्रो रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं होता, यू हैव वन हार्ट, तो इट्स ओके। अदरवाइज आई वाज रियली ब्रोकन हार्ट। तो या अभी वो खाना बनाएगा, मतलब ही इज गोना मेक टी, कॉफी, और हम बैठ के पियेंगे सब, यू नो। कमजोर हाँ कमजोर हो गई, जैसे गए थे बहुत ऐसा वेट पुट ऑन। अंदर क्या खाने की बहुत बुरी हालत है यार अंदर। तो 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा, आलू, चपाती पे निकाला था उस दिन। वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था, और इतना